एक बार मारे, 2 बार मारे, वो एकदम उनका उद्देश्य ही रहा होगा कि मार डालूं ताकि थोड़ा बहुत चोट नहीं लगे। ये ना कि मतलब उनको देखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पास से भी रख दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ना घर में है कि नहीं है, और बोलते हैं उस घर में तो कभी जाता भी नहीं। हमारा राज्य सुधरेगा। और रही बात देश की, देश तो अगर यूपी में आए दिन ऐसी घटना हो रही है, कब सुधरेगा? सब लोग मतलब दहशत में है, कब जी सुधरेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। आपको पुलिस ने जो बयान दिया उसके बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया कि कोई अपना, एक होता है ना कि आज तक हम लोग अपनों के धोखा कभी नहीं खाए हुए थे। हमारी फैमिली ज्वाइंट डालो और राज करो, मतलब वो आपके परिवार में ही फूट डालेगा। जो आपका बहुत लगा सगा रहेगा वही आपको डिटेल बता सकता है ना उसको। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूं और ये गांव का नाम है आलमपुर। आप जान रहे हैं, चर्चा का विषय रहा कि श्री राम चौहान जी की हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है, तमाम चीज़ें होती हैं। वो उसका दहशत जो है आज भी गांव में है। और अभी जब हम लोगों ने जिसने गोली मारी इसके ऊपर आरोप लगा है, हम जब उसके घर पे गए, तमाम वहाँ बातें हुई। कुछ बातें हैं, हम अभी श्री राम चौहान जी के घर पे हैं और कुछ बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सवर्णा चौहान है जी। सवर्णा जी, जिससे ये जो मामला पूरा हुआ, इसमें जो विकलांग व्यक्ति पकड़ा गया है उसके परिवार कहना है कि ये आरोप गलत है। ये आरोप अगर वो उनको लगता है कि ये गलत है तो वो आप उनको जाना चाहिए, उसके लिए आगे जाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका हक है आवाज़ उठाना। वो आरोप हमने नहीं लगाया है। सतराम खुद खुद कबूले हैं, या पुलिस प्रशासन उस आरोप को उन्होंने उसके सामने उन्होंने जो भी बयान दिया है, बट हमने उन पे आरोप नहीं लगाया है। वो उसके लिए वहाँ तक जाएं। जैसा कि घर का ये भी कहना है कि जो बंदूक मिला है वो हमारे यहाँ कैसे मिला हम खुद नहीं बता पा रहे हैं। वो बात तो सबको खटक रही है कि बंदूक मिला है, हमें भी नहीं पता कैसे मिला। और लेकिन पुलिस ले गई और दिखा दी है कि बंदूक मिला है वहाँ पे। और लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर सबको देखो, मिस्ट्री एक बनी रहती है सबके साथ कि कोई चीज़ अगर आपको प्रूफ करनी है तो सब होता है ना, सबके सामने हो। जब आप उनके परिवार वालों को नहीं दिखा रहे हो, उनको परिवार वालों को दिखना चाहिए, तो वो मानते, विश्वास करते। अगर उनको लग रहा है ऐसा तो हो सकता है, जो भी हो सकता है, क्योंकि हम भी वहाँ नहीं थे जब बंदूक निकली, हमारा भी परिवार वहाँ नहीं था। अब वो जाने उनके घर से कैसे निकली, क्या हुआ। उनके पिताजी कहना है कि जब पुलिस आती है तो फिर एक कमरे में जाती है और एक पर्दा कर देते हैं वो लोग। उस पर्दे के अंदर हमारे जो लड़का है उसको ले जाते हैं और बंदूक है उसके जो है हाथ पे चेक करते हैं। एक्चुअली सुबह सुबह वो आए कि हमारे घर सुबह सुबह एकदम हम सब सोए हुए थे, सुबह सुबह आए और उन्होंने तब हमें बताया कि ऐसा ऐसा हमारे घर में आज रात को पुलिस आई और ऐसा ऐसा हुआ। और वो भी रात में एक बजे 12-1 बजे तक आई होगी और वहाँ कोई नहीं था मौजूद। अब उन्होंने जो भी अपने केस को सुलझाने के लिए जो भी प्रक्रिया की होगी पुलिस, उसमें वही जानती है, क्योंकि वो ये खबर हमें सुबह मिली, उनके मम्मी पापा रोते हुए आए फिर हमें बताया। उनके पिता का ये भी कहना है कि हमारा एक लड़का जो है आप लोगों के साथ, हाँ मतलब वहाँ भी काम भी करता है। हाँ, उनके सतराम के छोटा भाई है, वो बहुत सालों से काम करता है। और ये सतराम भी प्रधानी में 5 साल चाचा का ही काम किए और 2-4 महीने से सो रहे थे साथ में। ऐसा नहीं कि आप भी देखे होंगे पूरा परिवार उनके बचाव में था कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। 2-3 दिन तो ये हमारे घर में सोते रहे, सबके साथ सबकी बातों में शामिल रहे, सबके उसमें शामिल रहे। लेकिन बाद में जैसे पुलिस ने जो बयान दिया उसके बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया कि कोई अपना, एक होता है ना कि आज तक हम लोग अपनों के धोखा कभी नहीं खाए हुए थे। हमारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी फैमिली एक साथ खाना रहना आसान नहीं है, पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है यहाँ हमारे घर में पॉसिबल है। लेकिन अब हम वही हुआ ना कि हम उस पर विश्वास आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा विश्वास एक फैमिली जैसा उस पर भी करने लग गए थे। जब ये खबर मिली तो हमें भी उसे विश्वास करने में बहुत मुश्किलें आई कि कोई विश्वासघात, पहली बार पता चला कि विश्वासघात होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, पहली बार पता चला। वो भी कब पता चला, जब हमारे चाचा चले गए।
उनको खोने के बाद आज हमें इतना नहीं कहते ना कि लोग कहते हैं कि विश्वास इतना मत करो, काश हम एक होता है ना कि इस चीज़ को फॉलो किए होते कि विश्वास इतना मत किसी पे करो, तो वो आज हमारे साथ ऐसी घटना नहीं होती। हमारे चाचा हमारे बीच में होते। और एक कहते हैं ना कि गांव में इतना शोर हुआ कि एक महान आत्मा जब जाती है ना तो आग लग जाती है। तो सच में एक होता है ना कि महान आत्मा चली गई, वो भी धोखे से। तो गांव में 2 एक मर्डर हुआ, जो भी हुआ, एक तो ऐसे ही हार्ट अटैक हुआ। तो मतलब माहौल एक होता है ना छत्र साया चली जाना पूरे गांव के लोगों की। कोई एक आदमी नहीं दिखता जो उनके जैसा हो कि कुछ संभाले किसी को। सब पूरे गांव में दहशत मची हुई है। अब ये देखो कब तक ये शांत होती है दहशत, अब कब लोग नॉर्मल होते हैं। मुझे नहीं लगता आसानी से नॉर्मल होंगे। जो महिला को एक व्यक्ति ने उससे क्या बोलते हैं हथौड़ा से पीट के मार डाला है, तो क्या लगता है कुछ महिला के पास कुछ ऐसा जानकारी था कि जो मतलब उसको डर था कि ऐसा ना हो कि पब्लिक में आ जाए? वो कुछ तो पूछी होंगी, कुछ उनसे कही होंगी, तो उनको कुछ शक लगा होगा। और ये बात तो उस समय ऐसा लगा कि सबको लगा कि उन्हें भैंस बांधने गई थी, उसमें वो मारी होगी। लेकिन जो मारने की उनकी स्टाइल एक थी ना, सिर पे पूरे बीच में मार देना साइड से, तब जाके डॉक्टर बोला कि नहीं ये भैंस नहीं मारी, इसे किसी ने मारा है। तो फिर 2 एक लोगों ने देखा था, तो घर पे ही उन पे ही शक गया। तो पुलिस ले गई है, अपना बयान कबूले हैं वो। जब ये यहाँ पे श्री राम जी की गोली कांड होता है तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। वो गायब हो जाते हैं, वो 2 एक दिन गायब थे, फिर रात में आते, सुबह गायब हो जाते हैं, ऐसे था उनका। लेकिन सब लोग सोचते थे कि हो सकता है कभी कभी वो मेंटली भी लगता है कि हो सकता है कि साइको टाइप के नहीं होते हैं कुछ लोग कि वो काम भी करते हैं। किसी ने पूछा तो बोले मैं लखनऊ काम पे गया था। तो काम करने तो कोई भी जा सकता है, इसलिए कोई उतना उस बात पे वो नहीं किया। तो उनके घर वालों ने पूछा होगा कि क्यों नहीं जा रहे हो, तो अपना ये उनका रिएक्शन रहा। तो ये लगता है कि जैसे कि एक तो इधर हत्याकांड हो गया, गोली कांड हो गया, उधर उनका गायब होना, और गायब होने के बाद घर आना तो अपने भाभी को मार डालना, इस पर क्या मतलब? ये तो सोचने वाली बात है। आपने जो भी क्वेश्चन उठाया बिल्कुल क्वेश्चन मार्क वाली बात है, मुद्दा वाली बात है। और ये तो पुलिस को करना चाहिए इस पे छानबीन, क्योंकि ये जब भागे तो ऐसा नहीं कि पूरे गांव में ये सब ने अपने मन में ये क्वेश्चन उठाया है कि क्यों भाग रहे हैं। जबकि मेरे चाचा के साथ गाना गाते थे, उनके साथ रामायण कहते थे। अभी मैं गणेश पूजा में आई थी, उनके साथ ढोल बजा रहे थे। तो ये क्वेश्चन मार्क एक के साथ नहीं, सब ने किया कि भाई जब उनके साथ इतना रहते थे तो भागे क्यों। हो सकता है उनकी भाभी वही सब पूछी होंगी, तो हो सकता है उनका ये रिएक्शन रहा हो। मतलब इसमें इतनी बड़ी घटना होना, ये लग रहा है कहीं न कहीं इसमें जो है वो महिला के पास कुछ जानकारी ऐसा था जो बताना चाह रही थी, और उन्होंने सोचा कि अगर ये महिला रहेगी तो क्या मतलब कुछ मेरा भी पोल खुल जाए। हो सकता है, क्योंकि वो एक बार मारे, 2 बार मारे, वो एकदम उनका उद्देश्य ही रहा होगा कि मार डालूं, ताकि थोड़ा बहुत चोट नहीं लगी थी उनको, बहुत ज़्यादा पूरा सिर समझ लो गायब था, इतना चोट लगी थी। तो वो बिल्कुल जिंदा सरवाइव करने लायक ही नहीं थी। समझ लो कि 1 दिन ही मुश्किल से सरवाइव की होंगी और उनकी डेथ हो गई। अगर उसको मारना ही था तो बहुत तरीके हैं, गला कस देना और कुछ कर, लेकिन उससे ये लग रहा था कि अगर इसके माइंड पे मैं प्रहार करूँगा तो जब इसका माइंड ही नहीं काम करेगा तो कैसा कुछ बता पाएगी। बिल्कुल, ये सब सोच रहे हैं। आपको पता है सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत दुखी हैं कि एक मर्डर हुआ, फिर दूसरा हुआ, और उसके साथ साथ एक बेचारे की अभी छोटी फैमिली है, उसका पूरा परिवार बिखर गया। ये बहुत ही दुख की बात है कि एक नहीं कहते एक के ज़रिए जो दुश्मन है, सोचो कितना खुश होगा कि एक के ज़रिए मुझे 3 फ़ायदे हो गए। उसके लिए तो खुशी की बात होगी कि भाई एक काम किया, मुझे 3 फ़ायदे मिल गए। तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात है पूरे गांव के लिए। इस पे एक बार मैं गुहार करती हूँ आपकी वीडियो के ज़रिए सरकार से कि सरकार कहाँ है। जो कोई पानीपुरी वाला पानी में टॉयलेट मिला देता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाते हैं। अगर मान लो रोटी बनाने वाला थूक लगा के रोटी बना रहा है तो उसके घर बुलडोजर चल जाते हैं। यहाँ तो 3 मर्डर एक के ज़रिए 3 हो रहा है, मिस्ट्री बन गया है पूरा। तो कहाँ है बुलडोजर?
कहाँ है प्रशासन, क्या कर रहा है? उसके घर पे कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा उसकी 2 पुलिस बैठ के उसकी रखवाली कर रही है उसके घर की। बिल्कुल हमारे यहाँ तो दहशत फैली है, उसके यहाँ तो कोई दहशत नहीं है। ये कैसा उल्टा चल रहा है? ये लगता है कि पुलिस महकमा कुछ बातों को मतलब जिसे ऊपर तक नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमने जो है, मेरे चाचा ऐसे इंसान थे, ये बात बहुत ऊपर तक पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि वो राम जी के भक्त थे। पूरी, आप मानोगे नहीं, पूरी एरिया के लोग, औरतें, आदमी, जिसने सुना इनकी आवाज़, इनके नाम को, वो भागते हुए आए, रोते बिलखते हुए। कोई ऐसा नहीं बंदा बचा जो ना आया हो, इतने थे। और ऐसे काम करते थे। जब जो सामाजिक काम करता है उसको मार देंगे तो बचा कौन सामाजिक काम करने? राम सेवक जैसे लोग या सुरेंद्र जैसे लोग जो दबंग करके लोगों की ज़मीनें हड़पते हैं। लोगों की, आप देखोगे उनके आसपास के जितने लोग हैं सब दुखी हैं। सबकी ज़मीन एक्वायर करके अपनी गाड़ी रखना, अपना ट्रैक्टर रख देना वहाँ। और वो पंचायत भवन उन्होंने बनवाया, वहाँ पे उन्होंने क्या करा, अपना भूसा रख दिया है, वहाँ पे सारा सामान रख दिया है। कोई पंचायत भवन का काम नहीं होता वहाँ पे, वो सारा कब्जा की चीज़ें रख लेते हैं। तो वो तो कभी नहीं कोई मुद्दा उठा ही नहीं। अब इनका जो सज्जन इंसान हमेशा सामाजिक काम करते थे, लोगों की मदद करते थे, आज वो दुनिया में नहीं है। क्योंकि जब अंजू को मारा गया था तो उनका मुद्दा हम लोग को कोई उठाया नहीं था। हम लोग पहले से जो उनका मुद्दा उठाया गया, और कहीं न कहीं उस मुद्दे से तार जुड़ा हुआ है इस हत्याकांड का, क्या कहिएगा? बिल्कुल जुड़ा हुआ है तार, क्योंकि एक अच्छे इंसान जो किसी की मदद करता है ना, वो उसको लोग ऐसे अंजाम देते हैं। बहुत दुखद घटना है। कब हमारा समाज सुधरेगा, कब हमारा राज्य सुधरेगा? और रही बात देश की, देश तो अगर यूपी में आए दिन ऐसी घटना हो रही है, कब सुधरेगा? सब लोग मतलब दहशत में है, कब सुधरेंगे, कब आगे बढ़ेंगे? आपको पता है इससे इस घटना से कितनों के घर पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उनका भविष्य कहाँ जाएगा? कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, सब एकदम दहशत में जी रहे हैं। हमारा पूरा परिवार पढ़ाई छोड़कर, काम धंधा छोड़कर यहाँ है, सब दहशत में जी रहे हैं। क्या भविष्य है? ख़त्म है, बच्चों का भविष्य ख़त्म है। मेरे घर की 2 जो मर्डर देख रहे हैं बच्चे, 2 पीढ़ियाँ तो ऐसे ही सदमे में, इनका भविष्य सदमे में बीता। इनका भविष्य तो सदमे में जाएगा ना भाई। मर्डर देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं कि हमारे घर का कोई सदस्य इस तरह मारा गया है। उनके मन में वो चीज़ें अब घूमेंगी, हमेशा के लिए घूमेंगी। जिसके लिए मुद्दा उठाया गया, श्री राम चौहान जी ने साथ दिया। क्योंकि हम लोग उसमें रिपोर्टिंग का गए थे, मामला हुआ कि अंजू को एसडीएम सामने मारा गया, ऐसा मामला मेरे सामने आया था। तो आज अगर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, जिसके नाते सहयोग भी किया गया इनके द्वारा, आज वो जाकर लखनऊ बैठी हुई हैं। क्या इतना समय नहीं था? कम से कम इतना बीच में आ जाती, आप थोड़ा सा शोक बदल लेती। आप जो ये क्वेश्चन उठा रहे हो, ये हमारे मन में भी क्वेश्चन आया कि अंजू जिसके लिए चाचा इतना किए, क्या उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है? उनकी तो घर की सगी, हमारे घर की खानदान की लड़की है। वो उसके बड़े पापा लगते थे। उसको तो बिल्कुल आना चाहिए था, मिलना चाहिए था, देखना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वही डर के बैठी हुई है। वो भी डरी होगी इन माहौल से कि मुझे भी, मेरे ऊपर भी कोई इस तरह की घटना ना हो जाए। सबको अपनी जान प्यारी होती है, दुनिया जाए भाड़ में, सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो हो सकता है उसको अपनी जान प्यारी हो। आप रहो भी, लास्ट में क्या मांगा आप सरकार से? सरकार से यही मांग रहे हैं कि इस तरीके से मतलब माहौल बनना, इस तरीके से सब कुछ न्याय मिलना, अभी हमें न्याय चाहिए अच्छा खासा। और जो कल्प्रिट है, जो मेन कल्प्रिट है, वो बिल्कुल उसको सज़ा मिले, चाहे जो हो। और हमें बुलडोज़र की मांग करनी है, उसके घर पे कुछ तो कार्रवाई हो, क्योंकि ये जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमारा ये एरिया पूरा खौफ में जिएगा। एक होता है ना कि संतुष्टि मिलना, उसके जो मर्डर किया उसके अंदर भी तो खौफ आना चाहिए कि मैं ऐसा काम फिर ना करूं। हो सकता है ऐसा करके उसके बच्चे और उनको फ़ायदा मिले, उनको सह मिले कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमें तो एक डंडे भी नहीं मिले, एक थप्पड़ भी नहीं मिला, हम तो ऐसा काम फिर कर सकते हैं। तो एक सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में क्वेश्चन और कैसे कि जो वो महिला मारी गई है, देखा जाए तो पुलिस पहले फर्स्ट चांस में कहती है कि ये तो भैंस या गाय मार दी है, ऐसा कुछ। मतलब ये अगर डॉक्टर अगर चेक ना करें तो ये भी पुलिस दिखा देती कि वो मतलब कहीं ना कहीं गिरी है या भैंस मारी है। देखो आप, वो पुलिस जो है
पहले ये हुआ, शक हुआ सबको भैंस का ही, क्योंकि किसी को शक नहीं था कि मारा कोई होगा। लेकिन जो स्थिति थी खून निकलने की, सब कुछ पूरा सिर की, उससे सब यही सबको डाउट था कि वो जो है मारा है किसी ने इनको। तो पुलिस को नहीं डाउट होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। पुलिस उल्टा क्वेश्चन उसको करना चाहिए कि इसे किसी ने मारा है, भैंस नहीं मारी है। तो पुलिस क्यों उल्टा क्वेश्चन कर रही है कि इसे भैंस मारी है? देखा जाए तो मात्र 20 मीटर से ऊपर नहीं हो जहाँ लोग बैठे हैं और जहाँ मामला हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो एक्चुअली पिछवाड़ा पड़ जाता है घर का ना, वो इसलिए उनकी पुलिस आखिर में वहाँ बैठी है। अगर हाँ। पुलिस गांव में है और पुलिस के गांव में रहने के बाद भी अगर लोग हथौड़े से मार डाल रहे हैं तो कितना मतलब बड़ी बात है। क्या भय नहीं है? क्या पुलिस बैठा के रखे हैं? मतलब पुलिस यहाँ उठा लेगा पुलिस अपना। सही बात है, ज़्यादा दूर नहीं थी, 2 पुलिस बैठी हुई थी, उसको उनका भी खौफ नहीं रहा। नहीं, क्या पुलिस को यहाँ मोबाइल चलाने के लिए भेजा गया है? तो बैठे रहो कि वो तुम्हारा काम नहीं जांच करना है कि क्या क्या और क्या नहीं हो रहा है? हमने जब ये क्वेश्चन पूछा ना तो पुलिस हमें ये बोली कि वहाँ 2 बैठी है, पूरे गांव में चक्कर लगाती है पुलिस। चक्कर लगाती तो उनके 20 मीटर पे ये घटना कैसे हो गई? अगर पुलिस गांव की पूरी रखवाली कर रही है, घूम रही है, तो 20 मीटर पे घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। खौफ तो आना चाहिए था। पुलिस इसका मतलब आराम से बैठी है, मोबाइल चला रही है, उसको उसी घर से मतलब है जिस घर पे बैठी है। मारी गई। हाँ, जो लोग अपराधी हैं हाँ, केवल उनके लिए वो अपॉइंट, यहाँ कोई ना आने पाए, इसके आस पास में कोई मार दिया है, कोई बात हो, कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो खौफ में हम जीते। कम से कम एक होता ना कि एक घटना हुई, दूसरी हुई, उसके साथ साथ उसका तार तीसरे से जुड़ गया, इसलिए सब के सब खौफ में है। लेकिन एक बार भी कोई सांत्वना नहीं किसी को मिली है कि नहीं, पुलिस प्रशासन है, आप खौफ में मत रहो, जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी या उनको मिल रही है, इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुसुम चौहान। कुसुम जी, जब ये मामला होता है उसमें घर पे नहीं थे आप? नहीं, हम लोग घर पे तो बहुत कम लोग रहते हैं, घर पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए तो मतलब सबको डर रहता है कि घर बड़ा है, 2 जगह घर है, तो कौन कहाँ पे रहेगा कौन, और 1 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ ऐसे ही रहते हैं। हाँ, यहाँ बहुत कम ही लोग रहते हैं। औरतें उस घर रहती हैं, जेंट्स लोग इस घर रहते हैं। क्या लगता है कि जो विकलांग व्यक्ति वही गोली मारा होगा? दिल से तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो रहते थे, हम लोग के साथ इन्वॉल्व रहते थे। मतलब मम्मी तो बारिश के टाइम में भी उसको खाना ला के देती थी कि मतलब विकलांग के घर नहीं जा पाएगा तो खा के सो जाएगा, हमारे घर पे सोता है। तो इसलिए उनको भी नहीं लगता, हमें भी नहीं लगता। पुलिस के साथ उनका क्या बातचीत हो रहा है, वो क्या किए हैं, अब वो समझ रहेंगे ना। और जैसा उस परिवार कहना है कि हमारा एक लड़का भी इन लोग साथ में रहता है बाहर, तो अब इसके नाते कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी निकाल दिया नौकरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा उनको क्यों निकालेंगे? उनकी फैमिली तो हमारे सपोर्ट में भी है कि मतलब हमारा लड़का जो किया है वो अपना भोगेगा, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं जब वो खुद ही वो किया है और 3 दिन तक नहीं बताया, तो जो किया है वो भोगेगा। इसके लिए तो हम नहीं बोल सकते कि वो उनको जॉब से निकालेंगे या कुछ करेंगे। आप घर पे कब आती हैं? पिताजी की हत्या होने कितने दिन? मतलब रात को हुई तो हम लोग 12-1 बजे तक दूसरे दिन आ गए थे रात को। हाँ, क्योंकि हम लोग गुजरात रहते हैं ना, तो फिर वहाँ से आने में भी टिकट करना फिर आना टाइम लग जाता है। ये पूरे घटनाक्रम क्या देखती हैं कि क्या सारा कुछ पुलिस जो है उन्हीं तरह से काम कर रहा है? हाँ, पूरा कर रही है। जो इंसान ये बोल कर गया कि मतलब हम अब बोल देंगे कि मतलब कौन मारा हम देखे हैं, और वो जाने के बाद 5 दिन गायब, उसका कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है। 5वें दिन के बाद 6वें दिन हुआ तो वो लोग रात को आए यहाँ पे तमंचा निकालने के लिए। एक दिन तो हमारे घर पे आए तो वहाँ नहीं मिला, दूसरे रात को फिर वहाँ आए उनके घर पे। अब वो तमंचा कहाँ मिला, रात को आए तो किसी को जानकारी नहीं मिली ना कि पुलिस कब आई, कहाँ आई, कैसे आई, उन्हीं को पता है, और हमें पता नहीं चला। बाद में पता लगा कि भाई उनके घर से तमंचा बरामद हुआ है। उनके पिताजी से मतलब बाइट लिए तो पिता कहना है कि तमंचा जो है ये ला कर यहाँ रखा गया घर में, और पुलिस आती है, एक पर्दा जो है करती है और हमारे बेटे को अंदर रखती है, पुलिस वाले रहते हैं और हम लोग बाहर कर देती है, और उसके बाद उसके मतलब फिंगर उस पर लगाते हैं और ताकि मतलब यही इनके ऊपर साबित कर दो।
आप यही बताओ, अगर किसी के घर में आप खोजबीन कर रहे हो तो उसके घर वालों को होना चाहिए ना कि मतलब उनको देखना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने पास से भी रख दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा ना घर में है कि नहीं है। और बोलते हैं उस घर में तो कभी जाता भी नहीं था, क्योंकि वो पैर से अपाहिज था, तो घर में जाना आना बहुत कम था उसका, उतना अंदर उतना ऊपर से दरवाज़ा खोलना, और वो घर हमेशा लॉक रहता था। तो फिर कैसे आखिर में वहाँ हथियार पहुँच गया? ये भी नहीं बहुत बड़े आदमी हैं वो लोग की हथियार रखते होंगे। एक बार तो पुलिस बोली कि वो तमंचा दिए, शूट किया और लेके चले गए। अच्छा। आप देखेंगे इंटरव्यू में एसपी जी का, तो वो एक बार बोले हैं कि मतलब वो तमंचा दिए और वो शूट किया और वो लेकर चला गया सुरेंद्र। और फिर दूसरे में बोल रहे हैं कि मतलब वो शूट किया और अपने घर पर छुपा आया। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं पुलिस का बयान दो तरह। हाँ, दो तरह का हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियरली सुन रहे हैं ना घर पे, क्योंकि भाई हमारा केस है और हमें न्याय चाहिए, तो हम बहुत बारीक से उसको सुनते हैं कि पुलिस क्या बोल रही, क्या कर रही है इसके लिए। जब ये 4 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखता है इनको, विकलांग को, तो फिर उसके बाद उन्हें घर में लाने क्या काम था? फिर वो असलहा क्या घर पे ही मिलता उनको? घर वाले कह रहे हैं भैया हम लोग पास कुछ मालूम नहीं है कि आखिर में असलहा कहाँ था। वही ना, और वो तो वीडियो में भी शायद ये दिखा कि उसको चलाने क्या, उसको तो भरने भी नहीं आ रहा, किधर से भरा जाता है और कैसे उसको चलाया जाता है। जिसको इतना जानकारी नहीं रहेगी तो वो शूट कैसे करेगा किसी को? बस ये रहा मारने के लिए तो शुभम ही है, वो तो 100% है कि वो ही मारा है। और उसमें पुलिस लीपापोती क्या कर रही है, क्या छानबीन कर रही है, उसका क्या एजेंडा, क्या मोटिव है, वही समझेगी। मतलब आरोपी वो है। हाँ। लेकिन सारा आरोप इनके ऊपर डाल हाँ, देना है। अपने बच्चों को सुरेंद्र जो है उसका बेटा शुभम, उसने तो मारा है, लेकिन सुरेंद्र अभी तक गायब है। अब जो उसका गुरु घंटाल थे सब, तो गुरु तो अभी तक गायब है, और बच्चों को अपने भेज दिया कि भाई तुम लोग हाजिरी लगा लो, हम सब काम करके फिर आएंगे हाजिर होने, ताकि परेशानी कुछ ना रहे। अच्छा, इस समय गांव में क्या माहौल दिख रहा है आपको? गांव में वही है कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं। आप किसी के मतलब कोई एडमिट हो रहा है घबराहट में, कोई खाना छोड़ दिया, कोई बेहोश हो रहा है। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके घर वाले तो भाई काँप रहे हैं कि मेरे घर भी एक लाश चली जाएगी, क्योंकि मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, वो कभी भी बेहोश हो जा रहे हैं। क्योंकि 3 मतलब 10 दिन के अंदर 3 मौत हो गई है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी बहुत ज़्यादा भय हो गया गांव से। आरोपी के यहाँ पुलिस का तैनात होना क्या दिखता है? आरोपी के यहाँ पुलिस तैनात है, और अगर बगल में हत्या भी होती है तो उसको लगता है कि भाई ये हत्या नहीं है, ये तो जनरली मतलब एक गिर के मौत हो गई है। और जो जिस औरत की हत्या हुई इतनी पतली दुबली है कि अगर उसको जानवर भी मारेगा ना तो उसके सर में एक छोटा सा होता है ना डिम्बा ही पड़ेगा, बाकी उसका सर नहीं फूटेगा। और उसका सर तो पूरा फोड़ देते हैं, जैसे हथौड़ा लेके चूर चूर कर दो और उसकी गुद्दी बाहर आ जाए, उस तरह से उसको फोड़ा है। जब फिर भी आपके पिता की हत्या होती है उसके बाद वो व्यक्ति भाग जाता है और वहाँ से आने के बाद तुरंत अपने भाभी को मार देता है, इस पर क्या दिख रहा है आपको? मतलब बोलते हैं ना एक साइको किलर होते हैं ना, जैसे अगर उनको कुछ बोलोगे आप तो आपको मार डालेंगे। मतलब जब तक नहीं बोलो तो बचे रहोगे, बाकी अगर कोई बोला कि आप क्यों नहीं गए, क्या आपका हाथ है, तो उनको मार डालो। तो वो साइको किलर अब जाहिर सी बात है किसी को भी मार देगा, वो चाहे अपने घर का हो या वो बाहर का हो। नहीं, जिसे कहने मतलब ये था कि जब यहाँ गोली कांड होता है तो उनको फरार होने की आवश्यकता थी। हाँ, वो उनके घर वाले खुद ही बोले कि जिस दिन गोली का हत्याकांड हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो इंसान रात से ही फरार है, सुबह के भोर से ही। उसको क्या पता चला कि क्या उसको कैसे फरार हुआ, आप बताओ। फरार थे ठीक है, लेकिन कम से कम वहाँ से आने के बाद हत्या करना, ये क्या दिखता है? वही दिखता है कि उनसे पूछे थे उनके शाम को उनकी भाभी पूछी कि आप क्यों नहीं जाते हो उनके यहाँ, हमारे घर के हैं, घर के कुटुंब के हैं, तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे, करना चाहिए जो प्रक्रिया होती है एक परिवार की। तो क्या आपका भी हाथ है क्या इसमें? ऐसा बोले कि आपका भी हाथ है। वो कुछ नहीं बोला और चला गया। बाद में शाम को पता चला कि भाई उनको मार डाला, और अब तो उन्होंने बयान भी दे दिया है कि मैंने उनको 6 बजे कब मार। हत्या कर देना क्या दिखता है आपको? हत्या ही है, हत्या करके गायब हो जा रहा है तो इसका मतलब साजिश कर रहे हैं कि हम इससे जान का हमला सबके कर रहे हैं। भाई हम कैसे जाने, हम कौन किसके ऊपर कब हो जाए। जी बोलिए। नहीं, इसे पॉइंट ये था कि फरार हो गए ठीक था,
लेकिन फरार होने के बाद तुम आते हो, किसी को मार देते हो, तो क्या ऐसा लगता है कि वो महिला के पास कोई ऐसा जानकारी था जो उसके बारे में? जरूर कोई जानकारी रही होगी, इसलिए उस महिला को मारा। नहीं तो ऐसे क्यों मारेगा कोई किसी को? पहले से उसे पता रहा होगा कि ये हमारे उसके बारे में कुछ जानकारी होगी, इसलिए उन्होंने रात फ़ायदा उठाया मौके का। संभवतः वो श्री राम चौहान जी के साथ में उठना बैठना भी था उनका जो मारा? हाँ, पहले तो था, पहले आते जाते थे हमारे घर से बहुत ज़्यादा। वही भजन कीर्तन करते थे, वही हमारे बाबा के यहाँ मतलब आते थे, जब कोई चीज़ जैसे प्रोग्राम रहता था तो वही करते थे, मतलब साथ में करते थे, या गणेश चतुर्थी हो या कहीं और भंडारा हो, मेरे बाबा के साथ वही करते थे। मतलब भजन कीर्तन मतलब करते थे, रामायण के मतलब रामायण बोलते थे, भजन करते थे। होता ना साथ में कोई करता है तो फिर हम भी कर लें, वही वो भजन कीर्तन में लगे रहते थे। और हमारे बोलते ना घर का है तो इंसान को शक कैसे होगा, जाहिर सी बात है, कोई नहीं देखा जाए तो कहीं न कहीं इतना बड़ा कांड होता है, नहीं बैठेंगे, इस पूरे कांड में एक जो विकलांग जिसको आप लोगों ने आश्रय दिया, उसने उसके ऊपर गोली कांड का आरोप लगता है। फिर जो और मतलब जो मारा है अपने भाभी को, वो भी कहीं कहीं आता जाता था। और ये दोनों के दोनों का संबंध दिख रहा है मतलब इस हत्याकांड से ही। बस वही प्रधान का, वो प्रधान की यही नीति ही है। मतलब होता है ना, फूट डालो और राज करो। मतलब वो आपके परिवार में ही फूट डालेगा, जो आपका बहुत लगा सगा रहेगा वही आपको डिटेल बता सकता है ना, उसको आपका जो लगा सगा रहेगा वही डिटेल बताएगा। तो वो वही करता है, जो आपका बहुत करीबी रहेगा ना उसमें ही फूट डाल के वो काम करवाएगा। खुद काम करता है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों से ही लेता है।